बस राइड की है कभी? लंबी वाली, वो भी गांव और ऐसे इलाकों में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अब ये जो कॉन्सेप्ट समझाना है मुझे आपको, इसके लिए बस राइड डिस्कस करना जरूरी है। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है शैलजा और आज हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स मार्केट रिस्क से क्यों एसोसिएटेड होता है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल फंड्स। चलिए अब अज्यूम करिए कि आप एक बस लेते हैं दिल्ली से भोपाल तक की। अब ये एक लंबा सफर होने वाला है और इस बस में होने वाला है एक बस ड्राइवर और आपके साथ बहुत सारे लोग। अब इस बस ड्राइवर का काम क्या होगा? बस को आराम से चलाना, सेफली आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, कहां पर ब्रेक लेना और कहां एक्सेलेरेटर को दबाना। म्यूचुअल फंड्स भी कुछ ऐसे ही काम करते हैं। डिफरेंट इन्वेस्टर्स एक साथ आते हैं और फिर वही पैसे वो फंड में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड मैनेजर्स का काम ये होता है कि उन्हें इन्वेस्टर्स के लिए सिक्योरिटी सिलेक्ट करना है और एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट करना है। तो ये रिस्क कहाँ से आता है? चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब बस जर्नी में आपने देखा होगा कि रोड कभी कभी बहुत ही खराब होती है। मतलब कि ड्राइवर जितना भी एक्सपीरियंस्ड हो, वो जर्नी अनकंफर्टेबल हो ही जाती है। म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट जर्नी में भी कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती है वो टेम्परेरीली कम हो जाती है। इसका मतलब ये है कि आपने जो पैसे लगाए हैं उसका मार्केट वैल्यू डिक्लाइन हो सकता है, लेकिन ये लॉस तभी एक्चुअल होगा जब आप अपने फंड से पैसे निकालेंगे। इसके काफी रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक चेंजेस, पॉलिटिकल इवेंट्स, इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशंस एंड वॉर लाइक सिचुएशंस। म्यूचुअल फंड्स जो डिफरेंट एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनका ग्रोथ या डाउनफॉल डिफरेंट रीजंस पे डिपेंड करता है। मतलब बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, जस्ट लाइक योर बस राइड। अब बात करते हैं हाउ डू यू डील विद मार्केट रिस्क। अब ये जो आपकी बस राइड है वो आपको मालूम है कि थोड़ी सी बम्पी होने वाली है, तो क्या आप सिर्फ बस ड्राइवर पर भरोसा करेंगे या खुद भी कुछ करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? तो चलिए समझते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है डाइवर्सिफिकेशन। तो आपने ये कहावत तो सुनी होगी, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो इसमें आपको क्या करना है? आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स डिवाइड करने हैं, जैसे स्टॉक्स में, गोल्ड में, रियल एस्टेट में या फिर बॉन्ड्स में। इन्हें अलग अलग डिवाइड करिए आप। और बिल्कुल इसी तरह इक्विटी में भी आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में डाइवर्सिफाई करना चाहिए। पर ऐसा क्यों करना चाहिए आपको? सोचा आपने? मैं बताती हूँ आपको। अगर किसी एक इन्वेस्टमेंट का परफॉर्मेंस कम हो जाता है तो बाकी जितने इन्वेस्टमेंट्स हैं वो उस इन्वेस्टमेंट के लिए कॉम्पनसेट कर लेंगे। तो मार्केट रिस्क से डील करने के लिए आप और क्या कर सकते हैं? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP। तो SIP एक सिंपल और इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है जिसमें आप हर मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। तो जब आप SIP करते हैं तो मार्केट के टफ फेजेस के दौरान भी आप डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग का फायदा उठा सकते हैं और पोर्टफोलियो के एवरेज कॉस्ट को मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए इसी चीज को एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं आपको। मान लीजिए आप हर महीने 5,000 रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। पहले महीने में NAV होगा 50 रुपए, यानी कि आपको मिलेंगे 100 यूनिट्स। दूसरे महीने में NAV होगा 40 रुपए, मतलब कि आपको मिलेंगे 125 यूनिट्स। तो इसी तरह मार्केट के ऊपर नीचे हो जाने पर आप अलग अलग प्राइसेस पर यूनिट्स खरीदते हैं और एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है। तो इसको क्या कहते हैं? रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। तो मार्केट रिस्क से डील करने का तीसरा पॉइंट है हैव अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो म्यूचुअल फंड्स पोटेंशियल लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो इसीलिए शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस को इग्नोर करके लंबी अवधि का होराइजन रखिए। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल रिटर्न के साथ मार्केट के टेम्पररी लॉसेस को भी ओवरकम कर सकता है। तो चलिए आते हैं आखिरी पॉइंट पर, सीक प्रोफेशनल हेल्प।
तो अगर आपको मार्केट रिस्क समझने में थोड़ी सी भी डिफिकल्टी आ रही है तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। तो एडवाइजर आपकी रिस्क प्रोफाइल और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट्स रेकमेंड करेगा और मार्केट रिस्क हैंडल करने में भी मदद करेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड्स में मार्केट रिस्क क्यों होते हैं और इन्हें कैसे इफेक्टिवली हैंडल करते हैं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।